एक समय की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध गौतम बुद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए। अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहाँ से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद को ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे दोगे मैं उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और चुप हो गया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया। फिर अगले दिन गुरु के सामने लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। 15 दिन बाद शिष्य ने कहा, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ है, मैं अंदर ही अंदर बात करते रहता हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। मौन रहकर हम अपनी आत्म की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं।